हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कोहल की रिमेनिंग केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल की हम उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें से ये एल्काइल ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्लीवेज करके रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अल्कोहल का केमिकल फार्मूला दिया हुआ है, ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप, ये होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हम उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें से ये एल्काइल ग्रुप का भी क्लीवेज करता है एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी क्लीवेज करता है। मतलब दोनों पार्ट बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में। अब देखिए भाई, मैंने ये पार्ट लिखा हुआ है बोर्ड में, अगर आप देखें तो रिएक्शंस ड्यू टू बोथ द क्लीवेज ऑफ एल्काइल एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये एल्काइल मतलब आर ग्रुप जो कार्बन चेन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये होता है आपका फंक्शनल ग्रुप। ये सभी रिएक्शन से दी हुई हैं। इन सभी रिएक्शन में बेसिकली आप लोग देखेंगे कि एल्काइल ग्रुप का क्लीवेज एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्लीवेज होता है। ठीक है भाई, चलिए हम सब लोग सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, दैट इज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें से हम एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करके बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देते हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो अल्कोहल से हम वाटर मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है भाई, रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर होता क्या है कि बेसिकली कई सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, उन सभी लिस्ट को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अगर आप देखें तो ये सभी के सभी आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। किसी भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट को यूज करके अल्कोहल से वाटर का रिमूवल आप आसानी से करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो कॉन्सनट्रेट H2SO4 दिया हुआ, कॉन्सनट्रेट H3PO4 दिया हुआ है। ये सभी एसिड ही होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली क्या होते हैं कि आपके बहुत अच्छे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। जैसे आपका H2SO4 होता है तो गैसेस को भी ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब उनमें जो मॉइस्चर होता है तो इस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करके उनसे नमी निकाला जा सकता है। अब देखिए भाई, ये हो गया कॉन्सनट्रेट, ये H3PO4 हो गया। डाइल्यूट H2SO4, हाँ, ये सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के केस में डाइल्यूट H2SO4 यूज करना है, कॉन्सनट्रेट की जरूरत नहीं है। ये पार्ट मैं एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में Al2O3, ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है, 300 to 350 टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने टर्सरी या सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो वहां पर आप बिलो 300 डिग्री भी अगर टेम्परेचर मेंटेन करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी, आसानी से आप वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर सकते हैं। अब ये हो गया आपका KHSO4, ये सॉल्ट दिया हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको वाटर में डालेंगे तो बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा, H2SO4 मिल जाएगा भाई। तो ये भी हो गया आपका, ये भी एसिड है। नाइट्रस क्लोराइड, ये भी आपका बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। P2O5, ये बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसके बाद में POCl3, ये फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये भी अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हो गया। इसके बाद में होता है ड्राई बोरिक एसिड, H3BO3, इसका केमिकल फार्मूला होता है। और ये लास्ट में जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट दिया हुआ पैराटॉल्यूइन सल्फोनिक एसिड। तो ये सभी के सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की लिस्ट मैंने आपके साथ में शेयर की हुई है। किसी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट को लेकर के आप रिएक्शन अल्कोहल के साथ में करा करके वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है रिमूव कर सकते हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल से ले लेता हूं। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूं भाई, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका OH। ठीक है भाई, यहाँ पर मैं डाल देता हूं Al2O3 और यहाँ पर मेंटेन करना 350 डिग्री सी, ठीक है, टेम्परेचर मेंटेन करना। आप ध्यान दीजिए भाई, ये जो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है तो ये होती है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब क्या है कि जो एक फंक्शनल ग्रुप लगा रहता है, जो एक्टिव ग्रुप लगा रहता है, तो उसमें से अल्फा कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और दूसरा जो कार्बन होता है जिसके पास में हाइड्रोजन होते हैं उसको हम बीटा कार्बन बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, अगर आप इसमें देखें तो OH ग्रुप किससे लगा हुआ है, अल्फा कार्बन से लगा हुआ है। ठीक है भाई, इसमें अगर आप देखें तो इसका नेक्स्ट जो कार्बन है बीटा कार्बन है। तो आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में करना क्या होता है, अल्फा कार्बन से OH हटाना है और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन हटाना। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली आप फॉलो करेंगे तो रिएक्शंस में कोई भी मिस्टेक करने वाले नहीं है, आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब देखिए, इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ भाई, ये CH2 ये H हो गया और इसको मैं CH2 ये OH हो गया। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। तो अल्फा कार्बन से OH हटाएंगे, बीटा कार्बन से H हटाएंगे, तो लीजिए H2 मिल गया भाई। H2 आसानी से आपने सेपरेट कर दिया। ये सेपरेट क्यों हो रहा है, ये डला हुआ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, इसका काम ही है जो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करना होता है। वाटर मॉलिक्यूल हटा दिया, अब बचेगा क्या, बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो बेसिकली जब इसको हटाएंगे, इसे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। तो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा CH2 डबल बॉन्ड, ये CH2, ये हो जाता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर मैं कुछ और भी एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे CH3 और ये CH2 हो गया, ये CH2 हो गया, ये OH हो गया भाई। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पर आपने डाला हुआ Al2O3।
ठीक है। और यहाँ पर आपने मेंटेन किया है टेम्परेचर 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा। रीजन क्या होता है कि अगर आप इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं OH ग्रुप तो आपको हटाना पड़ेगा डिहाइड्रेशन के लिए। जब हटाएंगे तो कार्बोकेटायन कैसा बनेगा, बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखिए भाई, ये पार्ट में अभी एक और एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब देखिए भाई, ये क्या हो गया आपका अल्फा कार्बन हो गया और ये क्या हो गया आपका बीटा कार्बन हो गया। तो इसको मैं इस हाइड्रोजन को हटा करके मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको दिखे कि वाटर मॉलिक्यूल हम कैसे हटा रहे हैं, ठीक है भाई। तो अल्फा कार्बन से आप निकाल रहे हैं, अल्फा कार्बन से आप निकाल रहे हैं OH और बीटा कार्बन से आप निकाल रहे हैं हाइड्रोजन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड H2 आपने निकाल दिया। उसी पैटर्न में इस रिएक्शंस को बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या बन गया भाई, ये हो जाता है CH3 और ये CH और ये हो जाता है डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया बेसिकली, लेकिन देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिल जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं अभी तक जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हैं इन सभी एग्जाम्पल्स में मैंने लिया हुआ था प्राइमरी अल्कोहल। मैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करता हूँ। जैसे यहाँ पर हो गया CH3 और ये CH और ये OH हो गया और ये हो जाता है CH3। देखिए भाई, यहाँ पर मैंने ले लिया सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर क्या करते हैं, हम डालते हैं Al2O3। अब देखिए भाई, यहाँ पर टेम्परेचर हम कम करने वाले हैं। टेम्परेचर कम इस वजह से करते हैं बेसिकली, इसमें अगर आप देखें तो इसके प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में OH आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं, इसमें आसानी से रिमूव हो जाएगा। रीजन क्या होता है कि ये बहुत ही स्टेबल, अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो कौन सा कार्बोकेटायन जनरेट होगा भाई, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। इसको इससे OH हटाएंगे तो ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, ठीक है भाई, प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा। इससे कौन सा बनेगा आपका सेकेंडरी कार्बोकेटायन, मतलब ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म करेगा। तो यहाँ से OH का रिमूव करना बहुत ही आसान रहेगा इन कंपैरिजन टू प्राइमरी अल्कोहल। तो यही पार्ट है कि यहाँ पर हम टेम्परेचर कम इस्तेमाल भी करेंगे तो रिएक्शन हो जाती है, आसानी से आप OH ग्रुप का रिमूव कर सकते हैं। हम देखिए, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। अगर मैं इसको ले लेता हूँ बीटा कार्बन, ये CH2H हो गया। इस H2 को आप हटाएंगे, ये H2 हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा यार। देखिए CH3 हो गया, ये CH और ये डबल बॉन्ड ये CH2 हो गया भाई। अब इसके बाद में आपने H2O निकाल दिया, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। मतलब है कि जैसे जैसे आप प्राइमरी से सेकेंडरी जाएंगे, सेकेंडरी से टर्शियरी अल्कोहल जाएंगे तो वहां पर आपको टेम्परेचर कम रिमूव करना पड़ेगा। रीजन क्या होता है कि OH का रिमूवल बहुत ही आसान हो जाता है। रीजन क्या होता है कि जो बनने वाला कार्बोकेटायन होता है उसकी स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है, और जैसे जैसे स्टेबिलिटी बढ़ने लगती है तो रिमूवल ऑफ OH आसान हो जाता है, ठीक है। ये पार्ट हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, इन रिएक्शंस में जैसे अगर मैं दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेता हूँ, यहाँ पर जैसे मैंने लिया हुआ कॉन्सनट्रेट H2SO4 लिया हुआ, कॉन्सनट्रेट H2SO4 Al2O3 और 350 डिग्री C टेम्परेचर की जगह पर आप कॉन्सनट्रेट H2SO4 यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर और भी कम टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, 170 डिग्री C, 170 डिग्री C, ठीक है भाई। इतना टेम्परेचर यूज करेंगे, इतने में रिएक्शन हो जाएगी। रीजन क्या है, ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसमें से अगर थोड़ा और टेम्परेचर यूज करेंगे तो डिहाइड्रेशन बहुत ही आसानी से हो जाता है। अब देखिए भाई, अगर मैं प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ मूव करता हूँ, सेकेंडरी की तरफ, तो यहाँ पर अगर आप Al2O3 250 डिग्री C ना लेकर के आप दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो यहाँ पर कॉन्सनट्रेट H2SO4 ना लेकर के आप डाइल्यूट H2SO4 ही ले लेंगे, डाइल्यूट और हीट कर देंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि रीजन क्या होता है कि भाई ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ कि सेकेंडरी अल्कोहल से OH का रिमूवल बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेम्परेचर यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिमूवल ऑफ OH बहुत ही आसानी से हो जाता है। हाँ ध्यान दीजिए भाई, इन रिएक्शन में अगर रीअरेंजमेंट होने के चांसेज हैं तो आपको रीअरेंजमेंट करके ही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। इनमें से मेजर और माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए हम रीअरेंजमेंट से रिलेटेड कुछ रिएक्शंस कर लेते हैं। हम लोग फर्स्ट रिएक्शन ही कंटिन्यू किए हुए हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन हम डिहाइड्रेशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं बेसिकली रीअरेंजमेंट कैसे होता है, या सबसे पहले मैकेनिज्म के बारे में देख लेते हैं बेसिकली ये रिएक्शन होती कैसे है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3 और ये हो गया आपका CH, ठीक है। ये तो मैं कुछ और दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये ठीक है कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया आपका CH3, ठीक है भाई, और ये हो गया आपका CH
और ये आपका OH हो गया और यहाँ पर हो जाता है आपका CH3। अब ध्यान दीजिए भाई, ये रिएक्शन होती कैसे है, ये आपका कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको डालना है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जैसे कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल दिया भाई, और स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब ध्यान दीजिए भाई, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक कैरेक्टर्स को करने के लिए बेसिकली क्या करेगा, ये H+ आयन का रिलीज करेगा बहुत ही आसानी से, ठीक है, प्रोटॉन का रिलीज करेगा। अब देखिए भाई, इस ऑक्सीजन के पास में क्या होता है, लोन पेयर, ये आकर के न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगा। तो अब होता क्या है, यहाँ पर ये बन गया आपका दूसरा प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट बनेगा, ये CH, ये आपका CH3 हो गया भाई, और ये हो गया CH, यहाँ से O और H हो जाता है, ये H हो जाता है। इसने एक लोन पेयर दिया तो मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इसके पास में आ जाता है, ठीक है भाई। अब ये हो जाता है आपका क्या हो गया, ये CH3 हो गया। अब देखिए, ये पार्ट हम लोगों ने कई बार सीखा हुआ है कि जो OH होता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, जब इसके पास में इसका जब प्रोटोनेशन हो जाता है तो बेटर लिविंग ग्रुप की तरह काम करने लगता है। ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, जनरली अगर इसमें देखें तो 3 बॉन्ड, मतलब ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो स्टेबल मोड में जाने के लिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, ठीक है। जब ये पुल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर जाएगी, तो मतलब यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये H2 निकल जाएगा भाई, लीजिए मैंने H2 निकाल दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, ये CH3 और ये CH, ये हो गया CH3। अब देखिए ये CH है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो गया और ये हो जाता है आपका CH3। अभी देखिए कार्बोकैटायन कौन सा डेवलप हो गया भाई, ये होता है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब देखिए भाई, अगर यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट बना सकते हैं, परंतु बनने वाले प्रोडक्ट होंगे माइनर्स। रीजन क्या होता है इसमें, अगर आप देखें तो बेसिकली अगर ये पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन की तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन, जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबल कार्बोकैटायन से बना हुआ सब जो प्रोडक्ट होगा वो मेजर में चला जाता है, तो हमें मेजर प्रोडक्ट चाहिए। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम हाइड्राइड शिफ्टिंग करते हैं, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर के इस कार्बन की तरफ जाएगा। जब ये HI की फॉर्म में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पुल करके जाएगा, तो मतलब यहाँ के पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब होता क्या है, बेसिकली ये हो गया CH3 और देखिए ये हो गया CH3। अब इसके पास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और ये हो जाता है आपका CH2, ये हाइड्रोजन इसके पास में जाएगा, ये हो गया CH3। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये शिफ्टिंग आपने कर दिया, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आपको बहुत ही स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेंगे, कौन सा, टर्सरी कार्बोकैटायन। अभी ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर बेसिकली अभी तक हम लोगों ने अल्फा कार्बन से OH निकाला हुआ है, अब इसके बाद में बीटा कार्बन से आपको डीप्रोटोनेशन करना, बीटा कार्बन से क्या निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है। हम लोग बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हैं। अब देखिए भाई, अगर खास तौर से आप देखें तो ये बीटा कार्बन है इस कार्बोकैटायन के रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के पास में जो पॉजिटिव चार्ज है इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा कार्बन, ये भी तो बीटा कार्बन है और ये भी तो बीटा कार्बन है। अब चलिए देखिए भाई, हम यहाँ पर हम डीप्रोटोनेशन करते हैं और देखते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। अब देखिए, अगर मैं इससे हाइड्रोजन निकालता हूँ, ठीक है भाई, अगर बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, या इसको ऐसे में लिख देता हूँ, ये CH2 H हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इधर मूव करेगी तो आपने H निकाल दिया भाई यहाँ से, ठीक है, डीप्रोटोनेशन कर रहे हैं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ H+, ठीक है भाई, डीप्रोटोनेशन। अगर बीटा कार्बन से, इस बीटा कार्बन से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो देखिए बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये C, ये हो गया CH3, ठीक है भाई। इसके बाद में ये हो जाता है आपका CH2 और ये हो जाता है आपका CH3, एक ये एल्कीन बन जाता है, एक प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है। अगर इससे भी लेंगे, डिप्रोटोनेशन करते हैं तो वही मेजर, वही सेम सब्सटेंस बनने वाला है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लाएगा, तो एक ही बात है भाई। यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से अगर आप हाइड्रोजन हटाते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाने वाली है भाई, क्योंकि रीजन क्या है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉनिक देन हाइड्रोजन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। अब देखिए भाई, यहाँ पर तो जो दूसरा सब्सटेंस बनने वाला है ये CH3, ये CH3 हो गया, ठीक है। एक पार्ट में हमने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला हुआ था, दूसरे केस में बेसिकली हम लोगों ने हाइड्रोजन यहाँ से निकाला हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग इस केस के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ से हम बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है भाई, डबल बॉन्ड आ गया और ये CH रखा हुआ है, इसके बाद में हो जाता है CH3,
ठीक है भाई, ये देखिए 2 एल्कीन बन करके आते हैं हमारे पास में 2 प्रोडक्ट। अब यहाँ पर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, कौन सा माइनर प्रोडक्ट है। तो बेसिकली आप लोगों ने हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके एल्कीन की स्टेबिलिटी के बारे में आप लोगों ने सीखा होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे होता है, ये हो गया आपका डबल बॉन्डेड सिस्टम, उसको सर्कल कर लीजिए, ठीक है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है वो बीटा कार्बन होता है। हाइपर कंजुगेशन को डिटरमिन करने के लिए आपको बीटा कार्बन के ही हाइड्रोजन काउंट करने हैं। अब देखिए भाई 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, कितना हाइपर कंजुगेशन है यहाँ पर 9 हो जाता है, ठीक है भाई। इसमें डबल बॉन्डेड सिस्टम को सर्कल करिए। इसके बाद में ये कौन सा है भाई, या इसको हम अल्फा कार्बन बोल देते हैं। ये अल्फा कार्बन भाई, अल्फा कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्डेड का जो नेक्स्ट हो गया तो अल्फा कार्बन कर दिया। यहाँ पर क्या हो गया, ये इस कार्बन से लगा हुआ ये CH3 ये अल्फा कार्बन, ये भी आपका अल्फा कार्बन है। इस साइड एक भी अल्फा कार्बन नहीं है। अब देखिए भाई इस पार्ट को मैंने करेक्ट कर दिया, बीटा कार्बन किया था तो मैंने अल्फा कार्बन कर दिया, ठीक है भाई, ये प्रोसेस ठीक रहेगा। अब इसके बाद में इसमें अगर आप काउंट करना चाहें तो 3 और इसमें 2, तो इसमें मतलब 5, इसमें से हो जाता है 5 हाइपर कंजुगेशन। अब देखिए भाई जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन उस सब्सटेंस की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। खासतौर से हम हाइपर कंजुगेशन का इस्तेमाल करते हैं टू डिटरमिन द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन एज वेल एज कार्ब कैटायन एंड फ्री रेडिकल्स, ये भी पार्ट हो गया भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा है तो इसमें से ये मेजर प्रोडक्ट हो जाता है और ये हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से रीअरेंजमेंट होता है। हाँ, तो ये पार्ट मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि बेसिकली डिहाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट के अगर चांसेस हैं तो आपको रीअरेंजमेंट करके ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। चलिए इससे रिलेटेड अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ठीक है। अगर इसके बाद में एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एक साइक्लिक रिंग ले लिया भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ये हो जाता है आपका OH, ठीक है भाई। ये आपका एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल दिया हुआ है, सेकेंडरी एल्कोहल दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ कॉन्सनट्रेट H2SO4, तो मतलब है कि ये आपका रिलीज करेगा प्रोटॉन, ठीक है भाई। प्रोटॉन रिलीज करेगा तो वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा क्योंकि इसके पास में लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेटर लीविंग ग्रुप के रूप में ये H2 आएगा भाई, ये हो जाएगा, ठीक है। ये O है, यहाँ पर H हो गया, ये H हो गया, इसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो जब ये आप H2O के फॉर्म में निकाल देंगे तो यहाँ से आपको सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल जाएगा भाई। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, लीजिए कार्बोकैटायन बन गया। अब देखिए हम बेसिकली उन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से आपको रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज किस में, सेकेंडरी कार्बोकैटायन में, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन तक मूव करते हैं, इस कार्बन तक, ठीक है, ट्रांसफर करते हैं तो टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया, बहुत ही स्टेबल हो गया, ठीक है। एक ये पार्ट हो गया। अगर ये पॉजिटिव चार्ज को इस कार्बन तक मूव करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन मतलब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, मतलब यहाँ से मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कितने मेंबर की रिंग है, ये 5 मेंबर की रिंग है। अगर आपने इसको 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर दिया बाई एक्सपेंडिंग द रिंग, तो मतलब है कि वो रिंग बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगी। रीजन क्या होता है कि उसमें से जो स्ट्रेन होगा कम हो जाएगा, तो स्टेबल फॉर्म में चला जाएगा। तो चलिए हम ये टर्शियरी कार्बोकैटायन ना बना करके 5 मेंबर रिंग में हम इसको कन्वर्ट करते हैं 6 मेंबर रिंग। अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें से जो ट्रिक आपको फॉलो करना है, बेसिकली होता क्या है कि अब देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिंग को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको रिंग को ओपन करना है। तो ध्यान दीजिए इसमें से ये बॉन्ड है, चाहे इस बॉन्ड को ले लें चाहे इस बॉन्ड को ले लें, आपकी चॉइस, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। इसको अपोजिट में, जो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट में आपको ब्रेक करना है। आपको इसी के टूवर्ड्स ब्रेक नहीं करना है भाई। आप जैसे हम लोगों ने सीखा हुआ कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करती है, तो वो कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर देंगे क्योंकि वहाँ पर रिंग एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन करने के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट में ही करना है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा भाई, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे जा रही है। अब देखिए भाई ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव का अट्रैक्शन हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हो गया। अब देखिए ये रिंग तो ओपन कर, ये रिंग तो ब्रेक कर दिया हम लोगों ने। अब ये जो कार्बन है इस कार्बन से अटैच हो रहा है। अब देखिए रिंग में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 मेंबर रिंग हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बन कर दिया, लीजिए मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मेंशन कर देता हूँ। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये हो जाता है 6 और ये पार्ट आपका कनेक्ट हो जाता है, ये पार्ट आपका कनेक्ट हो जाता है। अब देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से
इस पॉजिटिव चार्ज से एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। ये पार्ट कर लिया, चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ये कनेक्ट कर दिया, ये पार्ट इससे कनेक्ट हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज नहीं, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ से हम लोगों ने काउंट किया हुआ था। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट कार्बन है, ये नेक्स्ट कार्बन को पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ये तो पॉजिटिव चार्ज चला गया ना भाई, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होकर के बॉन्ड बनाएंगे। अब देखिए इस कार्बन से ये कार्बन जो जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये कार्बन के पास में एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ, लीजिए एल्काइल ग्रुप लगा दिया। ये बन गया आपका कार्बोकैटायन, है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, परंतु इसमें से हमने कर दिया रिंग एक्सपेंशन। ये था 5 मेंबर रिंग, ये हो गया आपका 6 मेंबर रिंग। मतलब ये रिंग ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू दिस वन, क्योंकि इसमें से स्ट्रेन कम है भाई, ठीक है। अब देखिए भाई इसमें अगर आप देखें तो कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अगर देखिए अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा, टर्सरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो चलिए हम इसका रीअरेंजमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है भाई, ये हाइड्रोजन तो हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगा। जब हाइड्राइड शिफ्टिंग होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज लेकर के आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो बनने वाला यहाँ पर सब्सटेंस क्या हो गया भाई, ये लीजिए ये क्लोज रिंग तो रहेगा, परंतु ये हो गया आपका टर्सरी कार्बोकैटायन। अब यही एक सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनकर के आता है। यहाँ से हम बनाना शुरू कर देंगे, क्या बनाना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। मतलब देखिए ये अल्फा कार्बन हो गया, जहाँ पर से हम OH निकाल दिया, ठीक है भाई। अब बीटा कार्बन से आपको डीप्रोटोनेशन करना है। बीटा कार्बन से मतलब कि ये बीटा कार्बन है, ठीक है भाई, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। एक तो आपसे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, तो अगर यहाँ से निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ से निकालेंगे डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से बेस के लिए किसी एक से निकालेंगे तो सेम ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, परंतु अगर आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो एक दूसरी तरह का प्रोडक्ट बनेगा। वहाँ पर फिर से आपको हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके डिटरमिन करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से अगर मैं हाइड्रोजन निकालता हूँ, डीप्रोटोनेशन करता हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी और ये आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है। तो मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे आपका एक प्रोडक्ट जो आएगा, आपने कर दिया डबल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है भाई। अगर मैं इससे इस हाइड्रोजन को ना हटा करके मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, CH3 है ना भाई, तो इसको कर सकते हैं CH2 और ये S हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऐसे जाएगी, हाइड्रोजन आप हटाएंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा भाई, ये क्लोजनिंग कर दिया और यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड कर दिया। ध्यान दीजिए भाई, ये डबल बॉन्ड आ गया। तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं आपके बेसिकली 6 मेंबर रिंग से, 2 प्रोडक्ट। ये भी आपका एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। यहाँ से अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट है, तो मतलब यहाँ पर आप हाइपर कंजुगेशन यूज करना है। अब देखिए डबल बॉन्डेड सिस्टम को आप सर्कल करना है। ये डबल बॉन्डेड सिस्टम हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन। इसमें हाइपर कंजुगेशन कितना है, इसके पास में 2 हाइड्रोजन, इसके पास में 3 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया 2 2 4 और ये 3 कितना हो गया भाई, ये 7 हाइपर कंजुगेशन हो जाता है। अब इसके बाद में इसमें देखें तो ये जो CH2 है, तो इस साइड तो एक भी बेसिकली कार्बन नहीं है, ये है आपका डबल बॉन्ड सिस्टम सर्कल किया, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन हो गया, 2 हाइड्रोजन में यहाँ पर मतलब है 4 हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, जिसमें जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन वो उतना ज़्यादा स्टेबल, मतलब वही आपका मेजर प्रोडक्ट होने वाला है, ये हो जाता है माइनर प्रोडक्ट। तो इस तरह से रिएक्शन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ईजी रिएक्शन है। आई बिलीव इन रिएक्शंस को करने में आप लोग डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और कई तरह के रिंग इंग दे करके आप वहाँ से आप रीअरेंजमेंट करके जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन में। बेसिकली यहाँ पर हम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है केवल ओनली पार्शियल ऑक्सीडेशन शो करता है, मतलब कि अल्कोहल का एक ही बार ऑक्सीडेशन करेगा फिर इसके बाद में रिएक्शन को पोस्टपोन कर देता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, हम सेकेंड रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे आपको लेना है हॉट रिड्यूस्ड ये कॉपर लेना है और टेम्परेचर मेंटेन करना है 300 डिग्री से। टेम्परेचर मेंटेन करना है 300 डिग्री से। रिड्यूस्ड कॉपर ठीक हो गया, 300 डिग्री से टेम्परेचर मेंटेन करना है। यहाँ पर होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है भाई। पार्शियल, कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा और एल्डिहाइड से चला जाएगा आपका एसिड में। मतलब है कि ये एल्डिहाइड तक रिएक्शन को स्टॉप कर देगा, फिर इसके बाद में रिएक्शन को आगे नहीं ले जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से आप एल्डिहाइड एंड कीटोन का
प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, ये हो गया CH3, ये CH2 और ये हो जाता है CH2 और ये हो गया आपका OH, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने डाला है कॉपर्स और ये 300 डिग्री से मेंटेन किया हुआ है टेम्परेचर। अब देखिए भाई, यहाँ पर खास तौर से हम लोग उन रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें से एल्काइल ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्लीवेज होता है। तो बेसिकली अब देखिए भाई, यहाँ पर होता क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोजन का क्लीवेज करना है आपको, और ये एल्काइल ग्रुप है तो इससे से एक हाइड्रोजन का क्लीवेज करना। खासतौर से ऑक्सीडेशन में हम लोग करते क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि भाई रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब कभी भी हम अल्कोहल से एल्डिहाइड तक जाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन हटाते हैं, और जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं एसिड तक तो वहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं। अब देखिए, हमने हाइड्रोजन हटा दिया, 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिया, तो यहाँ पर बनने वाला सब्सटेंस क्या हो गया, CH3, ये CH2 और ये हो जाता है CH लीजिए, ये आपका एल्डिहाइड मिल गया भाई, ये एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे ये हो गया CH3 और ये CH, ठीक है भाई, और यहाँ से हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका OH, और ठीक है फिर से आपने डाला हुआ है CO, 300 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन किया। आप ध्यान दीजिए भाई, इसमें से वही ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, मतलब 2 हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये हो गया आपका CH3 और ये COO और ये हो जाता है आपका CH3। लीजिए, कीटोन का फॉर्मेशन हो गया भाई, कीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से अगर जो एल्डिहाइड बनता है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में चला जाएगा। तो ये पार्शियल ऑक्सीडेशन, ओनली 1 टाइम ऑक्सीडेशन, फिर इसके बाद में रिएक्शन को स्टॉप करने वाला है। हाँ देखिए भाई, यहाँ पे अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल के बजाय आपने टर्सरी अल्कोहल लिया, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, ये C और ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया और ये हो जाता है OH। ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए, अगर टर्सरी अल्कोहल लिया हुआ है, ये CO हो गया तो यहाँ पर हो जाता है 300 डिग्री C, तो यहाँ पर नहीं होने वाला है ऑक्सीडेशन। रीजन क्या होता है, देखिए इसमें से एक हाइड्रोजन हटाएंगे OH से, परंतु इसके जो OH, ये जो OH जिस कार्बन से लगा हुआ उसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन नहीं हटा सकते हैं, मतलब कि ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर होती है रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली अल्फा कार्बन से ये पार्ट हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, अल्फा कार्बन से OH निकालना है और बीटा कार्बन से H निकालना है, ये पार्ट आपको करना है भाई। यहाँ पे होता है एलिमिनेशन। ये केवल होता है टर्सरी अल्कोहल के केस में, ओनली इन टर्सरी अल्कोहल, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल के केस में होता है ऑक्सीडेशन। जब ये रिएजेंट यूज करते हैं, जब टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो वहाँ पर होता है एलिमिनेशन। अब देखिए, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, ठीक है भाई, चाहे ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये सभी कार्बन सेम ही है, तो किसी एक को ले लेते हैं, सेमी प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ये हो गया बीटा कार्बन, तो ये पोर्शन आप हटा दीजिए, H2 निकाल देंगे भाई। अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से आपने H निकाल दिया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये हो गया CH3, ये CH3 हो गया, और ये हो जाता है डबल बॉन्ड CH2। लीजिए एल्कीन और आपने H2 निकाल दिया। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसमें से अगर आप देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल ले लेते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट बनने लगते हैं। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से आपको कीटोन मिलेगा, और टर्सरी अल्कोहल से मिल जाता है आपको एल्कीन। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है विथ हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, ये आपकी थर्ड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। हाइड्रोजन्स के बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बेसिकली ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, I2 हो गया, ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये हाइलोजिनेटिंग एजेंट भी होते हैं। चलिए मैं ये पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो आपके हाइड्रोजन्स होते हैं, जैसे आपका Cl2 हो गया, ठीक है, Br2 हो गया, ये I2 हो गया, हाइलोफॉर्म रिएक्शन में आप लोगों ने सीखा होगा। तो बेसिकली ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, ये पार्ट लिख देता हूँ। और इसके अलावा ये होते हैं हैलोजिनेटिंग एजेंट। हैलोजिनेटिंग एजेंट मतलब है कि ये बेसिकली हैलोजन इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी कंपाउंड में। देख लेते हैं ये कैसे होता है। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अल्कोहल CH3, ये CH2 हो गया और ये आपका OH हो गया भाई, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं अगर Cl2 ले लेता हूँ, ठीक है, हीट करते हैं। अब देखिए, सिंस ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं, तो 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिया, यहाँ से बन जाता है आपका CH3 और ये CHO।
ठीक है, एल्डिहाइड बन गया भाई। अब देखिए सिंस ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये कि पार्शियल ऑक्सीडेशन करेगा, वन टाइम ऑक्सीडेशन करेगा, फिर इसके बाद में आप चाहें कि इसका ऑक्सीडेशन करके एसिड बना लें, ऐसी रिएक्शन नहीं होने वाली है। मतलब एक ही बार ऑक्सीडेशन करेगा। अगर आप जबरदस्ती इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, Cl2 के साथ में फर्दर रिएक्शन कराएंगे, तो इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन ना करके ये अल्फा कार्बन को टारगेट करने लगता है, अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को टारगेट करने लगता है। अब देखिए भाई होता क्या है बेसिकली, इसमें कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 हाइड्रोजन लगे हैं। तो यहाँ से 3Cl आकर के 3HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये 3Cl ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 3HCl निकल जाता है। ये बेसिकली क्या हो जाते हैं, ये जो आपके जो होते हैं एक्टिव या एसिडिक हाइड्रोजन बोल सकते हैं, क्योंकि रेजोनेंस के पार्ट में चला जाता है। ये पार्ट मैंने डिस्कस किया हुआ है कि एसिडिक हाइड्रोजन कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, 3HCl निकल गया। अब देखिए भाई यहाँ पर कितने Cl हैं, 6Cl है, 3Cl तो इसके साथ में निकल गए। जो 3Cl है तो इस कार्बन के साथ में लग जाते हैं CCl3 और ये CHO हो जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लोरल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोफॉर्म हमें कैसे बनाना है, यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देंगे, तो यहाँ से आपको क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन मिल जाएगा और 3HCl के फॉर्म में ये निकल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इसका भी ऑक्सीडेशन करके आप एसिड बना लेंगे, इसे CCOOH, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये होते हैं आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ जैसे CH3 और ये CH एंड OH हो गया और ये CH3 हो गया भाई। अब इसके बाद में आपने Cl2 डाल दिया। ठीक है भाई, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिया। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होता है। ये CH3 हो गया, ये COO, यहाँ से CH3 हो गया। ठीक है भाई, ये कीटोन बन गया। कीटोन का तो वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला है, तो मतलब है कि इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेकर के इसका ऑक्सीडेशन तो कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं यहाँ पे Cl2 ले लेता हूँ तो ये क्या है, अल्फा कार्बन को टारगेट करना शुरू करेगा। तो क्या हो जाता है भाई, ये Cl है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो मतलब ये 3 कर देता हूँ, तो 3HCl निकल जाएंगे, 3HCl यहाँ से मिल जाएगा CH3 COO और ये हो जाएगा CCl3। इस तरह से हो जाता है। और भी ज़्यादा Cl लेंगे तो इसको भी आपको क्लोरीनेटिंग करना शुरू कर देगा, तो CCl3 COO और CCl3 ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। इसको आप बोल सकते हैं ट्राइक्लोरो एसीटोन। ये पार्ट हो गया। अगर आप चाहें, अगर मैं ले लेता हूँ बेसिकली यहाँ पर CH3 और ये CH3 और यहाँ पर मैं टर्सरी अल्कोहल ले लेता हूँ, टर्सरी अल्कोहल, और इसको लेकर के इसका ऑक्सीडेशन करें तो रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो भाई H है परंतु इसके पास में H नहीं है। तो टर्सरी अल्कोहल बेसिकली इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये होते हैं आपके वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। चलिए हम इसके बाद में नेम रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ रिएक्शन है आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्थ रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में। ठीक है, यहाँ से हम क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म बनाते हैं और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अल्कोहल से भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। हाँ, इसमें बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में जब मैंने हेलोफॉर्म रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया हुआ था तो मैंने बताया था कि जिस किसी भी कंपाउंड में ये मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है, ये पार्ट में फिर से लिख देता हूँ, ये मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है तो वही हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, अदरवाइज वो हेलोफॉर्म रिएक्शंस नहीं देते हैं। ठीक है भाई, और ये रिएक्शंस होती है किसके प्रेजेंस में, NaOH के प्रेजेंस में, और यहाँ पर होता है H2 की जगह हो सकता है Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है या I2 होता है, या NaOH की जगह पर आप ले सकते हैं Na2CO3 भी ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है, और ये H2 हो गया भाई। इन दोनों में से किसी एक रीजन को ले सकते हैं और इसके बाद में रिएक्शन करा सकते हैं। हाँ, कंडीशन क्या है कि जिन किसी भी अल्कोहल के पास में या एल्डिहाइड कीटोन के पास में ये ग्रुप आ जाता है तो वही हेलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा, अदरवाइज वो हेलोफॉर्म रिएक्शन को नहीं देगा। देखिए भाई, एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, परंतु यहाँ पर हम अल्कोहल के चैप्टर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से अल्कोहल हैं बेसिकली जो हेलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे एक कंपाउंड ले लेता हूँ CH3 और ये CH2 हो गया और ये ले लिया भाई ठीक है भाई, ये CH हो गया और ये OH हो गया और ये CH2 और ये ले लिया CH3। ठीक है भाई, ये सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि बेसिकली ये अल्कोहल आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा या नहीं देगा। तो हेलोफॉर्म रिएक्शंस की बेसिकली अल्कोहल की रिएक्शन हम सबसे पहले हेलोजन के साथ में कराते हैं, और इसके पहले एक रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि हेलोजन से जब हम डालते हैं तो ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बार ऑक्सीडेशन करते हैं तो इसका हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन हटा दिया भाई। अब यहाँ से बनने वाला कंपाउंड क्या हो गया, CH3 और ये CH2 और ये COO और ये हो गया CH2
और ये हो गया CH3, ठीक है, ये CH2 रहेगा भाई, ठीक है, ये CH2 हो गया, ये CH3। अब देखिए भाई, अब इसमें से कीटो ग्रुप आ गया, परंतु इसमें से आपको देखना है कि क्या ये ग्रुप इसमें से प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट है तो मतलब है कि हैलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब देखिए, देख लेते हैं भाई, ये कीटो ग्रुप है, इसके बाद में ये कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ, फिर इसके बाद में CH3 दिया, कार्बोनिल ग्रुप दिया, फिर इसके बाद में क्या C2H5 दिया, यहाँ पर C2H5 दो कार्बन दिए हैं, हमें केवल एक ही कार्बन चाहिए, इस साइड भी दो कार्बन दिए। इसका मतलब है कि ये बेसिकली जो अल्कोहल है ये हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ये अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाँ, ध्यान दीजिए, जितने भी अल्कोहल्स हैं, अगर आपको ये डिटरमिन करना है कि ये हैलोफॉर्म रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे, तो उन सभी अल्कोहल्स का आपको वन टाइम ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करने के बाद में जो प्रोडक्ट बनता है, तो उसमें से ये आपको चेक करना है कि ये ग्रुप आपका मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हैलोफॉर्म रिएक्शन वो अल्कोहल देगा, नहीं प्रेजेंट है मतलब वो हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। चलिए, अगर मैं दूसरा कम अल्कोहल ले लेता हूँ, CH3 CH2 और ये OH हो गया भाई, यहाँ पर आप Cl2 ले लेते हैं, ठीक है भाई, इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया CH3 और ये COO और ये हो जाता है आपका एल्डिहाइड हो गया। अब देखिए, इसमें अगर आप देखें तो ये ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब है कि ये अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन का रिस्पॉन्ड करेगा भाई, हैलोफॉर्म रिएक्शन को देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं दूसरा कोई कंपाउंड ले लेता हूं, जैसे यहाँ पर हो गया CH3 और ये C और ये CH3 हो गया और ये CH3 हो गया और ये OH हो गया, अगर आप चाहें तो क्या इसका ऑक्सीडेशन कर सकते हैं? ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं, तो मतलब है कि ये अल्कोहल आपको हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके साथ में अगर मैं कोई और भी अल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे ये आपका हो गया, जैसे यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है भाई, ये CH और ये OH हो गया, ये आपका CH3 हो गया, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना है कि बेसिकली क्या हैलोफॉर्म रिएक्शंस को देगा, तो यहाँ पे आपको लेना है ऑक्सीडेशन। कोई भी हैलोजन ले सकते हैं, I2 Br2, ये Cl2 कुछ भी ले सकते हैं। वन टाइम ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा भाई, ये आ जाएगा CaCOO और ये CH3 लग जाएगा। तो लीजिए, ये ग्रुप दिया हुआ मिथाइल कीटोन ग्रुप, मतलब है कि ये अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल है, जिसमें से आपका एक क्लोजिंग लगा हुआ है, ये भी आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन को देगा, क्योंकि ये ग्रुप दिया हुआ है। और इसके बाद में यहाँ से एल्डिहाइड कीटोन मिलने शुरू हो जाते हैं, और यहाँ से आगे की रिएक्शन आपको मालूम है, जो ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है एल्डिहाइड कीटोन में। तो इस वजह से इस पार्ट को मैं फर्दर रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो ये समझ लें। केवल इसमें मैं आपको केवल यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें से आपको केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन से अल्कोहल होते हैं जो हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। उन सभी अल्कोहल का ओनली वन टाइम ऑक्सीडेशन करके बनने वाले प्रोडक्ट में आपको ये चेक करना है कि ये ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर ये पार्ट प्रेजेंट है मतलब हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर नहीं प्रेजेंट है मतलब वो अल्कोहल हैलोफॉर्म रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। चलिए, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट पार्ट। अब जो फिफ्थ रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसके हम केमिकल फार्मूला के बारे में बात करें, ये कौन सी रिएक्शन है भाई, फिफ्थ रिएक्शंस के बारे में बात करें, ठीक है। अगर ब्लीचिंग पाउडर के केमिकल फार्मूला के बारे में बात करें, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है भाई, ये पाउडर्स, ठीक है भाई, तो ये होता है आपका Ca और ये होता है OCl, यहाँ पर Cl होता है। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl, ये Cl कर सकते हैं, और ऐसे भी आप लिख सकते हैं CaOCl2, किसी तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। इसमें होता क्या है, ये जो आपका CaOCl2 जो दिया हुआ है, तो ये आप भी थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, CaCl2, और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। कोई भी कंपाउंड जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब देखिए भाई, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो मतलब अल्कोहल के साथ में कराएंगे रिएक्शन, तो उसको ऑक्सीडेशन करेगा, और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा भाई, एल्डिहाइड बनना शुरू हो जाएगा। चलिए, हम रिएक्शन कराते हैं। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ CH3, ये CH2 और ये OH हो गया, ठीक है भाई। इसके रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ में, ब्लीचिंग पाउडर के साथ में। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या है कि 2 हाइड्रोजन हटाने। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है भाई,
रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, ठीक है 2 हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन पेयर में आपको हटाने हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, मिल जाएगा CH3 और ये CHO मिल गया। अब देखिए ये 2 हाइड्रोजन बेसिकली जो निकलेंगे तो इससे एक ऑक्सीजन जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसके साथ कंबाइन होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर बना दिया। अब यहाँ पर बचा क्या, CaCl2, लीजिए यहाँ पे CaCl2, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए भाई प्रॉब्लम होता क्या है कि जो आपका एल्डिहाइड बना होता है तो एल्डिहाइड के साथ में फर्दर ये ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ये हो गया CH3 और ये CHO, ठीक है भाई। ये हो गया CaO और ये Cl2। अब ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे जो आपका दूसरी बार ये जब रिएक्ट करेगा इसके साथ में तो ये अल्फा कार्बन को टारगेट करेगा, मतलब इसको अल्फा कार्बन को क्लोरीनेट करेगा, क्लोरीनेट करना शुरू कर देता है। अब देखिए भाई यहाँ पर 2 Cl है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस कुछ अगर यहाँ से हम Cl इंट्रोड्यूस करना चाहें तो ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 6, यहाँ पे कर लेता हूँ 2, तो ये बन जाएगा आपका 2CCl3 और ये CHO बन जाता है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3CaCl2, 3CaCl2, इसके बाद में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ये हो जाएगा आपका 3CaNOH होल थ्राइस, होल ट्वाइस आएगा भाई, वैलेंसी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है भाई। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है और ये होती है बेसिकली क्या हो जाता है, ये क्लोरीनेशन होता है, ये हो गया आपका क्लोरीनेशन। यहाँ पर हो रहा है क्लोरीनेशन क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा कार्बन होता है एल्डिहाइड में लगा हुआ जो कार्बन होता है तो उसको क्लोरीनेट कर दिया जाता है और ये क्या बन गया भाई, क्लोरल बन जाता है, क्लोरल, ठीक है भाई, ये क्लोरल। अब इसके बाद में ये रिएक्शन कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन कराया। आप ध्यान दीजिए भाई ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगर आपको याद हो तो इसके पहले जो रिएक्शन हम लोगों ने सीखा हुआ था कौन सी, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, उसमें हम लोगों ने बनाया था क्लोरल। और मैंने ये भी बताया था कि अगर इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो यही होने वाला है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस ही है स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ में रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन करता है। अब देखिए भाई होता क्या है बेसिकली, यहाँ पर क्या ले लेना, 2 मोल्स हैं तो ये हो गया CCl3, ठीक है भाई, CHO, ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पे ले लेता हूँ C, ये हो गया HC और ये CCl3, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। CCl3 केवल लिखा हुआ है, एक कार्बन मिसिंग है तो उसको भी मैं मेंशन कर देता हूँ। अब देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको एक ही मोल लेना है तो ये हो जाएगा O एंड ये H, ठीक है भाई, ये O एंड H कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए मैं समझाने के लिए ये पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट आपको कैसे बनाना है। देखिए ये पार्ट आपका निकल जाएगा तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म मिल गया, ये पार्ट आपका निकल जाएगा CHCl3 क्लोरोफॉर्म मिल गया। तो बेसिकली ये क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 मोल्स ऑफ CHCl3 बन गया भाई, क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन हो जाता है। अब देखिए भाई यहाँ पर होता क्या है, ये क्या है CH या S, ये क्या है आपका CHO दिया हुआ है, ठीक है, CHO दिया है तो बेसिकली ये इस फॉर्म में चला जाएगा, ये हो जाएगा SCOO और ये हो जाता है Ca। इस तरह से ये कैल्शियम फॉर्मेट बोलते हैं, ये होता है कैल्शियम और ये फॉर्मेट। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बेसिकली ये मेथड हम लोग सीखने वाले हैं जब हम क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे तो इस मेथड को यूज करके हम क्लोरोफॉर्म का प्रोडक्शन करेंगे। तो रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है। बेसिकली जब आप एल्कोहल की रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर के साथ में कराते हैं तो वहाँ पर होता क्या है कि रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक स्टेप में क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे स्टेप में क्या होता है, क्लोरीनेशन होता है, तीसरे स्टेप में क्या होता है भाई, यहाँ पर होता है हाइड्रोलाइसिस। तो ये पार्ट आप दिमाग में रखें, जब एल्कोहल रिएक्शन करेगा ब्लीचिंग पाउडर के साथ में तो फर्स्ट स्टेप में होता है ऑक्सीडेशन, सेकेंड स्टेप में हो जाता है आपका क्लोरीनेशन ही होगा क्योंकि यहाँ पर Cl रहता है, और थर्ड स्टेप में होता है हाइड्रोलाइसिस। इन तीनों स्टेप को यूज करके रिएक्शन का कंप्लीशन होता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहाँ से आप क्लोरोफॉर्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर क्लोरोफॉर्म हम लोगों ने बनाया हुआ है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स्थ रिएक्शन है रिएक्शन विद P2S5। हम सिक्स्थ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे P2S5 के साथ में। अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, P2S5 के साथ में, तो होता क्या है यहाँ पर आपको नॉर्मल हीटिंग करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद में होता क्या है, ये ऑक्सीजन को हटाता है और यहाँ पर S लगा देता है,
ठीक है भाई। अब ये ऑक्सीजन आएगा तो बेसिकली एक्सचेंज हो जाता है, ये आकर के यहाँ पे लग जाएगा, ये आकर के इसकी जगह में चला जाएगा। इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, जब ये एस इधर आएगा तो थायो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये ऑक्सीजन इधर जाएगा तो ये पेंटॉक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो अब होता क्या, देखिए रिएक्शन कंप्लीट आसानी से कर सकते हैं। ये CH3 CH2 यहाँ पर SNH हो गया, और ये हो जाएगा P2 और O5। ऑक्सीजन हमें कितने चाहिए, 5 चाहिए, तो चलिए मैं यहाँ पर 5 लगा देता हूँ। इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा देखिए 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पर भी लगा दीजिए, तो H भी बैलेंस हो गया। तो ये होता है आपका थायो अल्कोहल, ये होता है फास्फोरस पेंटॉक्साइड। तो इस तरह से रिएक्शन बहुत ही आसान रिएक्शन है, ठीक है। अपनी पोजीशन को चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद, कौन सी रिएक्शन है, 7th रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। रिएक्शन विद क्या हो गया भाई, एल्डिहाइड। ये रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ किसके में, एल्डिहाइड के चैप्टर में। जब कभी भी एल्डिहाइड अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं हेमी एसिटल। अगर इसमें हेमी एसिटल में फर्दर अल्कोहल ऐड किया तो ये बना देते हैं एसिटल। चलिए एनीवे रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर एल्डिहाइड ले लेता हूँ, जैसे हो गया आपका CH3 और ये C, ठीक है। चलिए सबसे पहले अल्कोहल लिख देता हूँ, ये CH2 और ये OH हो गया भाई, ठीक है। अब इसके बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड CH3 और ये COO, ये हो गया आपका H, ठीक है भाई। अब देखिए एल्डिहाइड में बेसिकली क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को पुल करे तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अल्कोहल का होता है एसिडिक करेक्टर, तो इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगी, ठीक है। तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए भाई अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा, ये नेगेटिव बेसिकली इस कार्बन के पास में जाएगा, ये पॉजिटिव इसके पास में चला जाएगा। तो इस तरह से हम रिएक्शन आसानी से कर सकते हैं। ये होता है यहाँ पर आपको लेना है ड्राई HCl गैस, और 100 डिग्री सी टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, ठीक है भाई। चलिए यहाँ पर एडक्ट बन जाता है, बनने वाला सब्सटेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा C और H। ये आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, H लगा रहने दीजिए, ये H हो गया, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पे हो जाता है क्या भाई, ये OC2H5, इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ OC2H5, ठीक है भाई। ये पोर्शन आप लिख सकते हैं C2H5, तो इस तरह से मैंने लिख दिया। आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो एक साइड लगा हुआ है OH ग्रुप, एक साइड लगा हुआ है एल्कोक्सी एथॉक्सी ग्रुप, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हेमी एसिटल होता है भाई, इसका नाम देते हैं हेमी एसिटल। अगर यहाँ पर भी अगर एक OC2H5 लग जाएगा OH ग्रुप को हटा करके, तो बेसिकली ये हो जाएगा एसिटल। तो चलिए उसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं फिर से अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराता हूँ, जैसे CH2 ने CH3 ले लिया, CH2 हो गया, और ये ONH होता है, ठीक है भाई। अब देखिए होता क्या है, ये जो आपका क्या ये जो OH है इसके साथ में आपका H के फॉर्म में H2O के फॉर्म में निकल जाएगा, ये OH NH H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। हाँ मैं स्ट्रेट में बता रहा हूँ, बेसिकली अगर ये रिएक्शंस आपको डिटेल में डिस्कस करनी है तो आप चले जाइए एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। रिएक्शन कैसे होती है, फर्दर हम ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करेंगे इस पार्ट में, आसानी से इस रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए OH H रिमूव हो जाएगा, तो ये O का आ करके यहाँ पर लग जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पुल करेगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये ऐसे जाएगा तो पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का अट्रैक्शन हो जाएगा। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाता है भाई, ये CH हो गया, OC2H5 हो गया, चलिए ये हो जाता है OC2H5 हो गया, और लीजिए आपका एसिटल बन जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो मतलब है कि जब कभी भी आप एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा आपको हेमी एसिटल, फर्दर अल्कोहल ऐड करेंगे तो मिल जाएगा एसिटल, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में लास्ट रिएक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। अब तक के लेक्चर में हम लोगों ने कई सारी रिएक्शंस की हुई हैं जिसमें हम लोगों ने कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया हुआ है, चाहे अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन हो, चाहे इवन एसिड का भी ऑक्सीडेशन हो। हम लोगों ने एसिड का भी ऑक्सीडेशन करके रिएक्शन को कंप्लीट किया हुआ है। अब देखिए भाई यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि यहाँ पर हमें यूज करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कई तरह के होते हैं, कई तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और कुछ होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिस्ट मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो बेसिकली ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली जब कभी भी अल्कोहल के साथ में ये रिएजेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो मतलब है कि ये हमेशा कंप्लीट ऑक्सीडेशन करेंगे, ये हमेशा कैरी आउट करते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये पार्ट में लिख देता हूँ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन इन द सेंस मतलब है कि अल्कोहल में डालेंगे इस रिएजेंट को, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे एल्डिहाइड में, वहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होने वाली है। और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो किसमें से एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं इन रीजेंट के बारे में बात करूँ जो भी ये भी आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, परंतु ये बेसिकली पार्शियल ऑक्सीडेशन शो करते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन शो करेंगे। और ये इनको आप बोल सकते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं। जैसे आपका NBS हो गया, एनब्रोमोसक्सिनामाइड हो गया भाई, ये आपका ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ था। जब कभी भी आप एल्कोहल की रिएक्शन एक्टिव मेटल के साथ में कराएंगे तो ये क्या होता है भाई, ये होता है एल्युमिनियम टर्ड ब्यूटॉक्साइड। ये पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, मैंने बताया भी हुआ था कि ये आपका एक बेसिकली ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करता है। अब यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज कर रहे हैं, एसीटोन के प्रेजेंस में। ये होता है आपका सॉल्वेंट, ठीक है भाई। PCC क्या होता है, ये होता है आपका प्रीडियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2, ये आपका सॉल्वेंट होता है, इसको सेरेट रिजेंट के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया आपका CrO3 C2H5NHCl, तो ये क्या है आपका प्रीडियम दिया हुआ है और ये आपका HCl दिया हुआ, तो एसिड बेस के प्रेजेंस में ये सॉल्ट बना हुआ है, इसको हम कोरे रिजेंट बोलते हैं। ठीक है, PDC दिया हुआ तो इसको हम बोलते हैं प्रीडियम डाइक्रोमेट, हाँ सॉरी, इसको बोलते हैं प्रीडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये पार्ट हो गया, तो ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये हो गया आपका DMSO, इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ ये टर्सरी अमाइन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं स्वर्ण रिएक्शन, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। MnO2 in CCl4, ये भी आपका होता है सॉल्वेंट। MnO2, हाँ ध्यान दीजिए, ये उन अल्कोहल को बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है जिसमें से बीटा अनसैचुरेशन होता है। अगर बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन दिया हुआ है, बीटा अनसैचुरेटेड अगर कार्बन दिया है अल्कोहल में, उसी को बेसिकली ऑक्सीडाइज करता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर हो गया CH3, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2 OH हो गया भाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको ये CH2 कर लेते हैं, यहाँ पे H हटा देते हैं, बीटा अनसैचुरेशन दिखा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा और ये बीटा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाता है, बीटा हो जाएगा। तो बेसिकली बीटा अनसैचुरेशन जब दिया हुआ तो तभी ये रिजेंट आपका अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। मतलब जब यहाँ पे आप डालेंगे MnO2 डालेंगे तो ये HH हटा देगा और यहाँ से आपका एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, तो 2H हटा देंगे, ये CCl4 के प्रेजेंस में रहेगा, एक सॉल्वेंट डला रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3, ये CH2, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH हो जाएगा और ये CHO हो जाता है। तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका सिल्वर कार्बोनेट दिया हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ, ये सॉल्वेंट बेंजीन सॉल्वेंट होता है। ये रिएक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये पार्शियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन किया हुआ था। और हाँ, टर्सरी अल्कोहल लिया हुआ था इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पर टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन ना हो करके एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अब इसके बाद में इसको हम जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं। ये मिक्सचर होता है CrO3 + H2SO4 + एसीटोन दिया हुआ है। तो ये होते हैं आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो पार्शियल ऑक्सीडेशन करते हैं। मतलब है कि जब इन रीजन को लेकर के आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्मेशन के बाद में रिएक्शन हो जाती है पोस्टपोन, रिएक्शन हो जाती है स्टॉप, उसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी। अगर आप इन रीजन को लेंगे तो एल्डिहाइड तो बनेगा, फिर इसके बाद में फर्दर ऑक्सीडेशन होता है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे ये CH3 हो गया, ये CH2NOH हो गया, यहाँ पे मैंने ले लिया KMnO4, चाहे आप H+ का मतलब है कि कोई एसिड डला हुआ है, चाहे वाटर डला हुआ है, भाई वाटर से आपको H+ मिलेगा और एसिड से भी आपको H+ मिलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो H+ यही इंडिकेट कर रहा है कि कोई वहाँ पर आपका एसिडिक नेचर का कंपाउंड डला हुआ है, वो जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखिए होता क्या है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2H आपने हटा दिया, तो क्या बन गया आपका CH3 और ये CH हो गया, परंतु रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी, यही रिजेंट फर्दर यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो मतलब इसका फर्दर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर COOH के रूप में ये एसिड कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन स्टॉप होती है। अगर यहीं पर मैं ले लेता हूँ PCC ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया CH3 और ये CH2 ले लिया और OH ले लिया, यहाँ पे ले लिया PCC और यहाँ पे रिजेंट कौन सा सॉल्वेंट कौन सा डाला हुआ है, ये आपका CH2Cl2 ले लिया भाई, CH2Cl2 ले लिया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिया भाई, ठीक है। तो बनने वाला कंपाउंड CH3 और CH हो गया, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी यहीं पर, इसके आगे रिएक्शन नहीं जाएगी,
तो यही पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला था, ये करना चाह रहा था कि इसमें अगर आप देखें, अगर इन रीजन को लेंगे तो ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब है कि ये एसिड तक अल्कोहल को ले जाते हैं ऑक्सीडेशन करते करते। परंतु अगर आपने इन रीजन को लिया है तो मतलब अल्कोहल का होने वाला है पार्शियल ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड कीटोन के फॉर्मेशन के बाद में रिएक्शन हो जाती है पोस्टपोन। तो यहाँ पर हम अल्कोहल की जितनी भी केमिकल रिएक्शन हैं तो कंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग अब मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो लेक्चर में।